Good morning students. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, पेज शेडिंग के बारे में स्टडी किया. ओके, सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक. सो नाउ वी स्टार्ट. When we type a document, it is displayed on the screen in single column style or in paragraph style. If we wish to format the document in newspaper style or display it in an inserting new look, Word enables use to create two or more columns in our document. When we type a document, जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वो कैसे स्क्रीन में डिस्प्ले होता है, कैसे वन कॉलम या फिर पैराग्राफ स्टाइल में डिस्प्ले होता है. ओके, वी विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इन न्यूज़पेपर स्टाइल. हमको न्यूज़पेपर के स्टाइल में अगर डिस्प्ले करना है तो हमको क्या इंसर्टिंग न्यू लुक देता है. ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, वी एनेबल्स अस टू क्रिएट टू और मोर कॉलम्स इन अवर डॉक्यूमेंट्स. ओके, टू इंसर्ट कॉलम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर हमको वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉलम्स इंसर्ट करने तो हमको ये जो स्टेप्स दिए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. फर्स्ट किस पे क्लिक करना है, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है. सेकंड, क्लिक ऑन कॉलम्स टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. कॉलम्स को ओपन करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो क्या कॉलम्स, क्लिक ऑन कॉलम्स टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. देन सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द लिस्ट. आपको एनी नंबर ऑफ कॉलम्स लिस्ट सिलेक्ट करना है. ओके, सिलेक्ट द लेफ्ट और राइट ऑप्शन इफ़ यू वांट स्मॉलर कॉलम ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द पेज. आपको सिलेक्ट करना है लेफ्ट या राइट ऑप्शन. ओके, वांट स्मॉलर कॉलम के लिए लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द पेज. पेज के लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड. ओके, उस हिसाब के अपने नीड के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. If you want more than 3 columns, click on more columns option to open the column dialog box. अगर आपको 3 कॉलम से ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है, more column option to open the column dialog box. आपको क्या करना है, column dialog box open करना है more columns को चूज़ करने के लिए. ओके, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिर आप चूज़ कर सकते हो उसमें से. Then enter the number of columns here. आपको क्या करना है, एंटर करना है नंबर ऑफ कॉलम्स. देन इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द कॉलम्स, चेक द ऑप्शन लाइन बिटवीन. इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन कॉलम्स, आपको लाइन के बिटवीन कॉलम्स चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑप्शन लाइन बिटवीन चूज करना है. ओके, चेक करना है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इंसर्टिंग कॉलम्स किस तरीके से किया गया है. ओके, कॉलम्स में जाके, टू में जाके यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया है ना, तो इस हिसाब से आप कॉलम चूज कर सकते हैं. ओके, ये सेकंड वाला पिक्चर देखिए, वूल डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई टू वूल डॉक्यूमेंट्स. आप अगर सिलेक्ट कर लेंगे ना कॉलम, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी विड्थ, वो स्पेसिंग, वो सब कुछ, आपको कितनी स्पेस देनी है आपको वर्ड्स के बीच में और कितनी विड्थ चाहिए आपको. ओके, रो कॉलम की कितनी वेट चाहिए, तो उस हिसाब से आप टाइप करके फिर अप्लाई वूल को डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पूरे जो अपने पैराग्राफ टाइप किया होगा, पूरे जितने सारे पेजेस में, उसमें क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा. ओके, इफ यू ऐड एनी न्यू टेक्स्ट इन अ कॉलम, इट ऑटोमेटिकली गेट्स एडजस्ट एंड फॉलोज टू द नेक्स्ट कॉलम इन द डॉक्यूमेंट. हाउएवर इफ यू वांट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट टू स्टार्ट इन अ न्यू कॉलम, you can insert a column break. It will force the end of the column and move the next to the beginning of a new column, even if the existing column is blank. For column break, move the cursor to the place in the text where you want to insert the column break. Then follow the steps given below. अगर आप न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ही आपने सेट कर लिया था कि आपको कितनी कॉलम्स, वो सब कुछ चाहिए था. ठीक है, उसके विड्थ वगैरह. तो आप अगर न्यू टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या एडजस्ट हो जाता है कॉलम इन डॉक्यूमेंट में. ओके,
However, if you want to particular text to start a new column, you can insert a column break. अगर आपको particular कोई जब न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, न्यू कलर, तो आपको क्या करना है, कॉलम इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक में जाना होगा. ओके, इट विल फोर्स द एंड ऑफ द कॉलम एंड मूव द टेक्स्ट टू beginning of a new column even if the existing column is blank. It will force the end of column. अब आपको कॉलम एंड हो गया, उसके बाद आप बिगनिंग ऑफ न्यू कॉलम में जाएंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वाली जो बिगनिंग ऑफ न्यू कॉलम इवन इफ द एग्जिस्टिंग कॉलम इज ब्लैंक, एग्जिस्टिंग कॉलम होती है वो क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी. ओके, फॉर कॉलम ब्रेक मूव द कर्सर टू द प्लेस इन द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉलम ब्रेक. फॉर कॉलम ब्रेक में जाएंगे आप तो मूव द कर्सर टू द प्लेस इन द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉलम ब्रेक. अब जहाँ पे कॉलम ब्रेक करना चाहते हो क्या करना होगा, आपको कर्सर को वहाँ पे मूव करना होगा. जिस प्लेस पे मूव करना चाहते हो उसको क्या करना होगा, आपको कॉलम ब्रेक को कर्सर प्लेस करना होगा. ओके, उस लाइन पे तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम ब्रेक हो जाएगा. देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो स्टेप्स दिए गए उसको फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब. फर्स्ट आपको क्या करना है, पेज लेआउट टैब में जाना है. ओके, देन क्लिक ऑन द ब्रेक्स ऑप्शन टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. ब्रेक्स में जाएंगे तो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी. देन क्लिक ऑन कॉलम्स टू इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक. आपको वो कॉलम सिलेक्ट करनी है, क्लिक करना है जिस कॉलम पे आप इंसर्ट कॉलम ब्रेक सिलेक्ट करोगे तो वो कॉलम क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. ओके, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दिखाया गया है, कॉलम को सिलेक्ट करना है. ओके, then next preview of a document. When you are ready for printing your Word document, it is always recommended to preview the document before you send document for final printing. प्रीव्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब हम प्रिंट करवाते हैं डॉक्यूमेंट को उसके पहले वो क्या बताता है, आपको रिकमेंडेड करता है क्या, प्रीव्यू दिखाता है डॉक्यूमेंट का कि इस तरीके से दिखेगा, जिसके बाद ही डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग होता है. ओके, फॉलोइंग आर द सिंपल स्टेप्स टू प्रीव्यू योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. यहाँ पे जब आपको प्रीव्यू करना है तो किस तरह का करना है डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे जो स्टेप दिए गए उसको फॉलो करके हम प्रीव्यू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग कराने से पहले. ओके, तो सबसे पहले है फाइल टैब. यहाँ पे प्रिंट में गए आप, प्रिंट ऑप्शन, फिर यहाँ पे सेकेंड है प्रिंटिंग ऑप्शन. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे जो लाइन क्या है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज. ओके, देन क्या है, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू. आपका डॉक्यूमेंट प्रीव्यू हो गया, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपका डॉक्यूमेंट क्या प्रीव्यू हो चुका है. ओके, उसके बाद आप कितने पेज का है उस सबसे आप पूरे पेजेस देख सकते हैं स्क्रॉल करके. ओके, तो इस तरीके से आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रीव्यू होगा फाइनल प्रिंटिंग से पहले. ओके, सेकेंड है क्लिक द फाइल टैब एंड देन प्रिंट ऑप्शन विच विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द राइट कॉलम. You can scroll up or scroll down your document, walk through the document using given scroll bar. क्या करना है, क्लिक द फाइल टैब देन प्रिंट ऑप्शन. मैंने आपको बताया पहले क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन विच विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू. आपको क्या होगा, डिस्प्ले हो गया प्रीव्यू डॉक्यूमेंट इन द राइट कॉलम. राइट कॉलम में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा प्रीव्यू. यू कैन स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन योर डॉक्यूमेंट, वॉक थ्रू डॉक्यूमेंट यूजिंग गिवन स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार में क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हो. ओके, देन वंस यू आर डन विथ योर प्रीव्यू यू कैन क्लिक होम टैब टू गो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. आप क्या कर सकते हो, वंस यू आर डन, आपने डन कर लिया, प्रीव्यू देख लिया, यू कैन क्लिक होम टैब. आप होम टैब पे क्लिक करोगे, गो टू द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, देन प्रिंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. अब प्रिंट कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, द प्रिंट टैब इन द बैकस्टेज व्यू इज द प्लेस टू गो, मेक श्योर यू आर प्रिंटिंग व्हाट यू वांट. ओके, आपको क्या करना है, प्रिंट टैब पे जाना है, इन अ बैकस्टेज व्यू इज द प्लेस टू गो, मेक श्योर यू आर प्रिंटिंग व्हाट यू वांट. आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रिंट क्या करना चाहते हो. ओके, देन क्लिक द प्रिंट टैब टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. आपको क्या करना है, देन प्रिंट टैब पे जाना है, चेंज प्रिंट रिलेटेड सेटिंग एंड टू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट. आपको क्या करना है, प्रिंट के सेटिंग चेंज करनी है. कैसे करनी है,
आपको प्रिंट कितने एक पेज, सम एग्जांपल एक पेज का आपको प्रिंट करवाना है, ओके। देन आपको पेज कितने एक ही प्रिंट करवाना है या फिर 2-3 पेज प्रिंट करवाने हैं, तो आपको उस हिसाब से सेटिंग करनी होगी, ओके। आपके डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट एक पेज का है, ओके, पर आपको उसके 2-3 प्रिंटिंग करवानी है कि एक पेज नहीं, मुझे कहीं और भी देना है, तो मुझे 2-3 प्रिंट चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्रिंटिंग सेटिंग में जाके 3 टाइप कर देना, ओके। तो आपका 3 प्रिंट आ जाएगी, ओके। देन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। देन क्लिक द प्रिंट बटन टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। देन दिस ड्रॉप डाउन शो द करंटली सिलेक्टेड प्रिंटर, क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन विल डिस्प्ले अदर अवेलेबल प्रिंटर। आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन शो द करंटली सिलेक्टेड प्रिंटर, आपको क्या सिलेक्टेड पेज दिखाई देगा, ओके, प्रिंट होगा। क्लिक द ड्रॉप डाउन विल डिस्प्ले अदर अवेलेबल प्रिंटर्स। अगर अदर अवेलेबल है तो क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। देन दिस ड्रॉप डाउन मीन्स show currently selected settings rather than just showing you the name of feature. This drop down menu show you what the status of a feature is and describes it. This can help you figure out if you want to change the setting from what you have. ड्रॉप डाउन मेनू क्या शो करेगा, करंटली सिलेक्टेड सेटिंग शो करेगा, ओके, रादर देन जस्ट शोइंग यू द नेम ऑफ फीचर। आपको अगर नेम ऑफ फीचर जानना है उसके the drop down menu show you what the status of feature is and describes it. वहाँ पे डिस्क्राइब, ड्रॉप डाउन मेनू में जाएगा तो आपको शो करेगा उसके स्टेटस और फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब होगा, ओके। दिस कैन हेल्प यू फिगर आउट इफ़ यू वांट टू चेंज द सेटिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव। आपको क्या चाहिए तो आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगा कि आपको क्या सेटिंग में चेंज करना है, ओके। देन फॉलो द स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। फिर आपको ये जो स्टेप्स दिए गए वो फॉलो करना है। तो क्या है, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक प्रिंट। आपको क्या करना है, क्लिक फाइल टैब पे क्लिक करना है और फिर प्रिंट पे क्लिक करना है, ओके। सेकेंड है, द प्रॉपर्टीज फॉर योर डिफॉल्ट प्रिंटर ऑटोमेटिकली अपीयर इन द फर्स्ट सेक्शन। व्हेन द प्रॉपर्टीज फॉर योर प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट अपीयर द वे दैट यू वांट देम टू क्लिक प्रिंट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। आपको क्या होगा, द प्रॉपर्टीज फॉर डिफॉल्ट प्रिंटर ऑटोमेटिकली अपीयर। आपको क्या होगा, प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ओके, प्रिंट की। देन आपको क्या करना है, व्हेन द प्रॉपर्टीज फॉर योर प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट अपीयर द वे दैट यू वांट देम टू क्लिक प्रिंटर। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ओके। आपका डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू होगा, देन आपको क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, ओके। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो क्या करोगे, टू गो बैक टू योर डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंज बिफोर यू प्रिंट इट, क्लिक द फाइल टैब। आप फाइल टैब पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हो। ऊपर कब, बिफोर यू प्रिंट करने से पहले आपको चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए किस में जाना है, क्लिक द फाइल टैब में जाके आप चेंज कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे एंड होता है, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक के बारे में स्टडी किया, प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट के बारे में स्टडी किया, प्रिंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के बारे में स्टडी किया, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।